दानम दान कहते हैं। किस लिए? कि अनुग्रहार्थम, अनुग्रह, अनुग्रह के लिए। अनुग्रह मतलब उपकार। किसका उपकार? कि स्व और पर का उपकार। स्व और पर के उपकार को अनुग्रह कहते हैं। ये एक सिद्धांत है। चलो यहाँ तो दान की बात है कि जो भी कार्य आप करते हैं उसमें दोनों का ही स्व और पर का कुछ ना कुछ होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी का नुकसान करने की आप सोचते हैं, हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं, तो आपकी हानि सबसे पहले होती है। किसी का उपकार करने की बात करते हो तो सबसे पहले आपका उपकार होता है। और यदि हानि की बात हो तो हानि में भी ऐसा एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसा आप किसी का घर जलाने के लिए कोयला अंगारा उठा करके फेंकते हो तो पहले आपके हाथ काले होते हैं, आपके हाथ जल जाते हैं। बाद में सामने वाला जले नहीं जले ये उसकी बात है। हानि का विचार करते हो तो सबसे पहले आपकी हानि हो जाती है, सामने वाले की हानि हो अथवा न हो। इसलिए अनुग्रह में आप अपनी वस्तु दे रहे हैं तो आपका भी जैसे आपने कोई चीज दे दी तो आपका कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं है, आपका भी उपकार हुआ है। नहीं, ये बात समझिए। तो ये बात है कि हम ये सोचे कि हमने ये चीज दे दी तो इतनी चीज घट गई घर में से, नुकसान हो गया इतना, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा यदि सोचते हैं तो ये सोच गलत है। क्योंकि दान में अपना और पर का उपकार ही होता है, नुकसान नहीं होता है, हानि नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि स्व पर उपकारो अनुग्रह। स्व और पर के उपकार को अनुग्रह कहते हैं। सोपकार पुण्य संचय, परोपकार सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। ये कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी, कोई कहे कि स्व और पर के उपकार को अनुग्रह कहते हैं तो स्व का उपकार क्या है? कि दान देने से स्व का उपकार तो ये है कि पुण्य का संचय होता है। सोपकार पुण्य संचय, अपना उपकार पुण्य का संचय है। परोपकार सम्यक ज्ञानादि वृद्धि, सामने दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे जो साधर्मी हैं उनका क्या उपकार हो रहा है कि सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है। कि जो धनादि का आप देते हैं, जो द्रव्य आदि आप प्रदान करते हैं, उससे ही धन आदि, अन्न आदि, औषधि आदि जो भी प्रदान करते हैं उससे सामने वाला साधर्मी तो सच्चा धर्मात्मा होने से उसके उपकार के लिए दिया गया द्रव्य, चाहे वो धनाधिक हो कुछ भी हो, उससे सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है। साधर्मी के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तप आदि में उसके वृद्धि होती है। और आपका स्वयं का लाभ ये होता है कि आपको भी सातिशय पुण्य का संचय होता है। क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा जिसके ज्ञान आज सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो रही है, उसके सम्यक ज्ञानी के हेतु कोई द्रव्य का निमित्त बन जाए तो उस द्रव्य के निमित्त से आपको स्वयं को पुण्य का संचय होता है। स्व शब्दो धन पर्याय वचन है। स्व शब्द का अर्थ धन। यहाँ पर स्व शब्द का अर्थ धन है। धन का मतलब ये रुपया पैसा ही मत समझना, सभी प्रकार जिस जिसको आप अपना मानते हैं, जी अपना माना करता है, वो सब है स्व। उसका जो भी अपना है, अन्न है, जल है, धन है, जो भी है, उसका वो उसका पर्यायवाची स्व शब्द है। अनुग्रहार्थम। अब यदि आप बारीकी से विचार करो, स्व का मतलब यदि आपका शरीर को आप अपना मानते हैं तो शरीर के द्वारा साधर्म की वैयावृत्ति भी दानम।
क्योंकि रत्न कंसरावकाचार में दान की परिभाषा वैयावृत्ति दानम, दान का अर्थ वैयावृत्ति, वैयावृत्यम दानम, वैयावृत्ति करना, सेवा करना, टहल करना, इसको दान। स्व मतलब फिर आपकी शक्ति, जिस शरीर को आप अपना मानते हो उस शक्ति के द्वारा, शरीर की शक्ति के द्वारा किसी की सेवा आदि करना, टहल करना, इसको दानम, दान समझना। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गः त्यागो दानम वेदितव्यम। ये सारांश बता दिया एक पंक्ति में कि अनुग्रहार्थम, कि अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए, अनुग्रहार्थम उपकारार्थम स्वस्य धनादिकस्य अतिसर्गः त्यागः दानम वेदितव्यम, उसको दान समझना चाहिए। अब आगे, ये तो केवल दान दान की परिभाषा बताई, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया था कि दान का लक्षण हमें अनिर्ज्ञात, पता नहीं है, तो दान का लक्षण मात्र इसमें बताया। अब दान में विशेषता कैसे आती है, दान में ये तो समझ में आ गया कि अनुग्रह अर्थात स्व और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का अतिसर्ग करना, त्याग करना, इसे दान कहते, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन दान में अब विशेषता कैसे आती है, अंतिम सूत्र है कि अत्र आह उक्तम, कि दानम, दानम उक्तम, दान तो आपने कहा, वो हमारे समझ में आ गया। तत्किम अविशिष्ट फलम आहोषित अस्ति कश्चित विशेष इत्यतः आह। प्रश्न देखो कैसे किया, प्रश्न क्या किया कि तत्किम अविशिष्ट फलम, जैसे मैंने कोई दान किया, मेरे साथ वाले ने दान कर दिया, आगे वाले ने दान किया, पीछे वाले ने दान किया, सबको समान फल मिलता है। आहोषित अथवा अविशिष्ट मतलब सामान्य, अविशिष्ट फलम सामान्य फलम, सबको दान का समान फल मिलता है। आहोषित अथवा अस्ति कश्चित, क्या कोई विशेष बात है ना, अस्ति कश्चित प्रति विशेष, कोई और भी विशेष बात है कि किस उत्तम दानम, दान आपने कहा वो समझ में आ गया। तत्किम, तो क्या अविशिष्टम फलम, कि कोई अविशिष्ट फल है, सबको सामान्य फल मिलता है। आहोषित अथवा कश्चित प्रतिविशेष, कि दान में कोई विशेषताएं भी है। इत्यतः आह, इसलिए कहा कि, क्या कहा कि अस्ति विशेष, कुछ और भी विशेष। तो इसमें कुछ विशेष बता रहे, क्या विशेष बता रहे कि दान का फल सामान्य नहीं होता, दान जो है सबको परिणामों की भिन्नता से भिन्न भिन्न फल मिलता है। जैसे तीर्थंकर को आहार देने वाला जीव भव्य है, इसमें तो कोई शंका नहीं, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा, ये भी ठीक है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद पहली बार जो आहार देता है, जैसे महावीर स्वामी की दीक्षा के बाद पहला आहार राजा कूल ने दिया था, आदिनाथ भगवान को पहला आहार राजा श्रेयांश के द्वारा दिया गया। तो पहला आहार देने वाला उसी जन्म में चरम शरीरी होता है, उसी भव से मोक्ष जाता। बाकी आहारों के लिए नियम नहीं है, लेकिन पहली बार जो आहार देता, पहली बार का मतलब समझ में आ गया, दीक्षा के बाद, दीक्षा लेने के बाद पहली बार जो आहार है, वो आहार देने वाला जीव उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आहार, आहार सामान्य थोड़ी है सभी,
आहार तो दिया, तीर्थंकर को दिया, तो विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, एक तो ये उदाहरण बताया। जैसे सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत को आहार दान दिया जाए तो उस आहार दान को विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र आदि के कारण से वो जीव नियम से उत्तम भोग भूमि में मनुष्य बना, तो उत्तम भोग भूमि में मतलब भोग भूमि में जन्म लेता है। तो सब चीजों का फर्क पड़ता है। जैसा देने वाला दाता है, मान कषाय के लिए दान दे, मान कषाय के लिए दान देता है, तो दान तो दिया, मान कषाय आदि की पुष्टि हुई और किंचित पुण्य यदि मिल गया तो कुभोग भूमि में जन्म लेता। समझ में आ गई बात? उसका जो जन्म है कुभोग भूमि में होता है। कहने का मतलब ये है कि विधि से, द्रव्य से, दात्री, पात्र, विशेषात, ये जो है चार से दान में विशेषता आती है। तो दान में विशेषता होती है। विशेषता कैसे? दोनों ही प्रकार की। हाँ, विधि दोनों प्रकार की का मतलब जो पात्र है उसके कारण से और दाता है उसके कारण, दोनों के ही कारण से दान में फर्क पड़ता है। दाता श्रेष्ठ है और जो पात्र है वो जघन्य है या मिथ्या दृष्टि है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। दाता और मान लो दाता जो है वो तो मिथ्या दृष्टि है, पात्र सम्यक दृष्टि, उससे ही फर्क पड़ेगा। चार प्रकार की चौभंगी बनती है। अभी तो सामान्य पढ़ते हैं इसमें। अत्र आह, यहाँ जो कहा गया है कि दान जो है सामान्य, सभी दान का फल सामान्य नहीं है बल्कि विशेष भी है। तो कितने कारणों से विशेषता आती है? विधि के कारण से, द्रव्य के कारण से, दात्री दाता के कारण से, पात्र पात्र के कारण से, विशेषात विशेष से, तद विशेष दान में विशेषता आती। जैसे छोटी सी बात है, जिनवानी किसी को हम भेंट करते हैं। अब वो जिनवानी यदि सम्यक ज्ञानी को दी जाए, कोई विशेष रुचि वाला जीव हो, उसको जिनवानी दी जाए, तो वो उसका जितना लाभ लेगा उसका फल मतलब उतनी योग्यता उसमें मानी जाएगी पात्र में। अब उसके कारण से जो भी आपको पुण्य लगेगा वो अलग ही प्रकार का लगेगा। पढ़ते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं। प्रतिग्रह आदि क्रमो विधि, प्रतिग्रह आदि क्रम को विधि कहते हैं। समझ में आ गई? प्रतिग्रह आदि के क्रम को विधि कहते हैं। क्या मतलब? कि उच्च देश स्थापनम, पाद प्रक्षालनम, अर्चनम, प्रणमनम इति एवं आदि क्रिया विशेषाणाम क्रमो विधि इति आख्यायते। क्या मतलब? जैसे सबसे पहले नवदा भक्ति का अर्थ यहाँ पर विधि है, ये बताया। विधि नवधा भक्ति, विधि ही नवधा भक्ति ही, ऐसा लिख लेना आप। कि प्रतिग्रह आदि का जो क्रम है, विधि नवधा भक्ति। अब नवधा भक्ति के क्रम का ज्ञान होना। सबसे पहले नवदा भक्ति में पड़गाहन करते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इस तरीके से जो उनको रोका जाता है। पड़गाहन, पड़गाहन का मतलब स्थान का ग्रहण कराना। नमोस्तु नमोस्तु करेंगे तो रुक जाएंगे। फिर उच्च स्थानम, उनको उच्च स्थान देना, आसन आदि।
पादोदक पैर धोना, उसके बाद पूजनम पूजन करना, प्रणामम प्रणाम करना, फिर मन वचन काय की शुद्धि, मन की वचन की और काय की शुद्धि, धारण करना कहना भी, और फिर अंत में आहार जल शुद्धि, आहार की जल की शुद्धि है। तो और आहार जल की शुद्धि के बाद उनको जो आहार कराया जाता है, और आहार कराते समय इस तरह की विधि का ज्ञान करना, विज्ञान मतलब दान देने के क्रम का ज्ञान होना। अन्य शास्त्रों में इस विधि को विज्ञान कहा, कि विज्ञान कहो या विधि कहो, शास्त्र आहार आदि देने का दान ज्ञान होना, ये तो हो गया आहार की। औषधि आदि का भी ज्ञान होना, मान लो कोई मुनिराज बीमार है, अस्वस्थ है, आपको दवाई आदि का ज्ञान हो, तो वो भी विज्ञान की श्रेणी में आता है, क्योंकि आहार में तो नवदा भक्ति काम करेगी, ये बात सही। आहार में तो नवदा भक्ति है, बाकी आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान ये भी है। तो इसमें आहार दान नवदा भक्ति है। सबसे बड़ी बात तो शास्त्र इसके औषध दान की है। तो औषध दान में रोग कौन सा है, कौन सी दवाई दी जाएगी, उसका ज्ञान होना, उसका भी उसकी भी विधि का पता होना। विधि में मात्र नवदा भक्ति नहीं है, बल्कि नवदा भक्ति के अलावा जो मुनिराज को औषध आदि दिया जाता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, रोग आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको विधि कहते हैं। द्रव्य, जो द्रव्य दिया जाएगा, द्रव्य विशेष, समझ में आ गई बात। विशेष गुण, गुणकृतस्य तस्य प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कहते हैं कि विधि का हर एक के साथ योग कर लेना। ये आचार्य अकलंब है कि वो कहते हैं कि प्रत्येक के साथ इसको जोड़ लेना, है ना, कि द्रव्य विधि, दात्री विधि, पात्र विधि, ये विधि का संबंध प्रत्येक के साथ जोड़ लेना। विधि का विधि अर्थ तो है ही, द्रव्य विधि, दात्री विधि, पात्र विधि, मतलब सबका आपको अर्थ पता होना चाहिए। फिर बाद में तस्य प्रत्येकम अभिसंबंधते, उसका प्रत्येक इसके साथ जोड़ लेना। यहाँ तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इतना ही कहते, विशेषो गुणकृत, विशेष का अर्थ मात्र गुणकृत समझ लेना, है ना। तस्य प्रत्येकम अभिसंबद्ध क्रियते, द्रव्य विशेष, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दातृ विशेष, पात्र विशेष। विशेष, विशेष मतलब गुणकृत, नहीं है भाव पकड़, विशेष मतलब गुण आदि के आधार पर, ये गुण आदि का होना, उसको यहाँ पर विशेषात शब्द जो दिया, विधि विशेषात, द्रव्य विशेषात, दातृ विशेषात, पात्र विशेषात, इस सबके साथ ये विशेष शब्द जोड़ लेना, कि प्रत्येक के साथ जो विशेष शब्द जोड़ा गया, तो विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दातृ विशेष, पात्र विशेष, इनके मतलब विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेष, ठीक है, विशेषात सबके साथ जोड़ लिया। लेकिन विशेष शब्द का अर्थ क्या है? विशेषो गुणकृत, विशेष गुणकृत, विशेष का अर्थ है गुण आना, गुण का होना, उसको विशेष कहते हैं। विधि की जानकारी होना, विधि में गुण विशेष है। द्रव्य की जानकारी होना, द्रव्य का गुण विशेष। मतलब ये तो एक सामान्य शब्द है गुण, गुण आता है विधि में, विधि की जानकारी हो, फिर विधि में जैसे पड़गाहन करना, उच्च स्थान देना, पादोदक करना, प्रणाम करना, ये जो क्रम है, इस क्रम में आपको जितनी जानकारी होगी उतना विशेष गुण आएगा। जैसे
जितना एकाग्रता से पढ़ोगे अध्ययन में उतना गुण माना जाएगा। अब जो एकाग्रता है उसके कम ज्यादा होती है। ऐसे ही नमोस्तु 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 ये बोला जाएगा तो उसमें भी स्वरकृत ध्वनिकृत आपके परिणामकृत विशेषताएं आती है, गुण आता है। मतलब एक ही कार्य में ये ज्यादातर प्रकरण रिद्धि में मैंने बार बार पढ़ा, रिद्धि के प्रकरण के अनंत असंख्यात रिद्धियां हैं। तो कहते हैं असंख्यात रिद्धियां कहाँ से हो गई कि एक ही परिणाम की बार बार शब्द है, एक ही परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण का है ना, असंख्यात लोक प्रमाण परिमाण वाला होता है। तो एक ही चीज को हर एक के साथ जोड़ लेना, अध्ययन हो अध्यापन हो, जितना राग जिनवाणी के प्रति जितना राग है, अब आप में भी राग है, मुझ में भी राग है, लेकिन राग राग में आपका राग विशेष हो सकता है, मेरा राग विशेष कम ज्यादा सबका है, इतना तय है। लेकिन ये असंख्यात प्रकार का है, ये जानना जरूरी है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है, उस तरीके से जितना ये विज्ञान कहो या विधि कहो या द्रव्य कहो, इसके संबंध में प्रत्येक के संबंध में ये जान लेना कि विशेष का अर्थ गुण है, अर्थात प्रत्येक की गहराई में जाओगे उतने गुण उत्पन्न होते जाएंगे। गहराई में जाने का मतलब कोई भीतर घुसने का नहीं है, परिणामों को उज्जवल बनाने का। जितने जितने परिणाम उज्जवल बनाएंगे उतना उतना उसमें फर्क पड़ेगा, विधि में, द्रव्य में, दात्री में, पात्र में। ये विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात विशेष विशेष से तद मतलब दानम विशेष विशेषता। प्रतिग्रहादिक्रमो विधि, प्रतिग्रह पड़गाहन, प्रतिग्रह पड़गाहन आदि है ना, प्रतिग्रह आदि के क्रम को पड़गाहन उच्च स्थान पादोदक पूजन प्रणाम है ना, मनोचन काय की शुद्धि आहार जल शुद्धि, इस तरीके से जो पड़गाहन के क्रम का ज्ञान होना उसको विधि कहते हैं। विशेष गुणकृत, विशेष का अर्थ गुणकृत है। अब विधि की परिभाषा बताई यहाँ पर आगे। द्रव्य है, दात्री है, पात्र है, उसको यहाँ आरंभ में नहीं बताया। और सामान्य कथन करके पूज्यपाद स्वामी जी ने तो ये कर दिया। द्रव्य का अर्थ क्या है? कि जैसे पड़गाहन आदि का ज्ञान होना, इसको तो विधि कहा। और द्रव्य किसे कहा? कि द्रव्य का अर्थ ये है कि द्रव्य में विशेषता कैसे आती है। कि द्रव्य की विशेषता को ये बताया, तपः स्वाध्याय परिवृत्ति हेतुत्वा हेतुत्वादि द्रव्य विशेष नहीं है। बात कि दिए जाने वाले द्रव्य में, अन्नादिक में, दिए माने अन्नादो प्रतिग्रहीतु तपः स्वाध्याय परिणाम विवृद्धि कारणत्व आदि द्रव्य विशेष इति भाष्यते। आचार्य अकलंक देव क्या कहते हैं कि दिए माने अन्नादो, दिए जाने वाले अन्नादो, अन्न आदि में, कैसे बताएं इसको, कि जो अन्न आदि दिया जा रहा है, अब वो अन्न आदि जो दिया जा रहा है वो तो ग्रहण करेंगे। बात समझ में आ गई? उसमें तो कोई वो नहीं है कि चाहे रूखा सूखा अन्न मिल जाए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुनिराजों को परिणाम उनके ऐसे होते हैं। परंतु बात यह है कि जब आहार आदि दिया जाता है उस काल में जो दाता के द्वारा दिया जाने वाला अन्न आदि है, पात्र में, पात्र के तप स्वाध्याय आदि परिणामों में वृद्धि के कारण रूप यदि आप देते हैं तो एक प्रश्न है कि मुनिराज को रस रिद्धि प्रकट हो गई, और रस रिद्धियों में
मुनिराज को रस रिद्धि प्रकट हो गई, जैसे क्षीर श्रावी रिद्धि प्रकट हो गई। ये तो नाम सुना है ना, क्षीर श्रावी रिद्धि। अब क्षीर श्रावी रिद्धि मुनिराज को प्रकट हो गई। अब क्षीर श्रावी रिद्धि से पहले मुनिराज ने दूध का त्याग कर दिया और रिद्धि प्रकट हो गई क्षीर श्रावी। अब उनका नियम टूट गया या बना रहा, प्रश्न तो आपसे ये है विचार करने का। ये रिद्धि कौन सी प्रकट हो गई? क्षीर श्रावी। अब उनके क्षीर श्रावी मतलब दूध, और दूध का तो उन्होंने त्याग कर दिया है, और रिद्धि प्रकट हो गई क्षीर श्रावी। बताओ क्या करें? नियम भंग हो गया कि चला चलता रहा? मुझे तो द्रव्य के बारे में बात बतानी थी यहाँ पर। इससे भंग तो, नियम भंग तो नहीं होगा। हाँ, भंग तो नहीं होगा। क्या हुआ होता है कि मुनिराज के हाथ में आहार आते ही, और क्षीर श्रावी मुनिराज है, क्षीर श्रावी रिद्धि वाले मुनिराज। अक्षीर श्रावी मुनि रिद्धिधारी जो मुनिराज है, उनके हाथ में आहार आ गया। वो जो आहार है, वो आहार दूध के रूप में परिणमित होता है। एक अर्थ तो ये दूध के गुण के रूप में परिणमित होता है। तो उनके हाथ के स्पर्श से उन्होंने दूध नहीं लिया, उन्होंने तो लिया है आहार। पहली बात, आहार लेने की वजह से उन्होंने दूध लेते तो व्रत भंग होता, और रिद्धि के कारण से जो आहार है, वो आहार जैसे उनके हाथ में चावल आ गए तो रहेंगे तो चावल ही, लेकिन वो जो चावल है वो दूध के स्वाद के रूप में परिणमित होते हैं। एक बात। दूसरी बात, दूध के गुण के रूप में भी परिणमित होते हैं। समझ में आ गई बात? दूध के स्वाद के रूप में और दूध के गुण के रूप में, मतलब जो स्वाद दूध का है वो मधुर स्वाद, दूध जैसा स्वाद उनको रूखे सूखे आहार में आएगा। ये तो हो गई स्वाद वाली बात। स्वाद के लोभी नहीं होते हैं, लेकिन उस आहार में दूध का गुण आ जाएगा। दूध का गुण समझ में आ गया आपको? कि दूध का गुण आ जाएगा मतलब जैसा दूध शरीर के लिए अनुकूल रहता है, पौष्टिक रहता है, वैसे वो आहार भी उनके लिए पौष्टिक रहेगा, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे उनके जो आहार है, चाहे ऐसे ही अमृत श्रावी रिद्धि। अब अमृत श्रावी रिद्धि है, तो उनके हाथ में आया हुआ आहार अमृत के स्वाद के रूप में और अमृत के गुण के रूप में बदलता है। तो मुझे ये कहना है यहाँ पर कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो द्रव्य है वो उसके कारण, किसके कारण से? उनकी रिद्धि के कारण से अपने आप ही उनको गुण पहुंचाएगा। लेकिन ये जो रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है उनके लिए, बात समझ में आ गई कि उनके लिए क्या है? तो उनके लिए जो द्रव्य दिया जाएगा वो द्रव्य, द्रव्य विशेष तप स्वाध्याय की वृद्धि में अनुकूल रहे, ऐसा यदि द्रव्य देते हैं तो ये द्रव्य की विशेषता है। कौन सा पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि जो भी उनके अनुकूल रहेगा, पढ़ते हैं विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष, पात्री विशेष इति। तत्र विधि विशेष प्रतिग्रहादि आदर अनादर कृतो भेद। विधि विशेष में क्या है कि जो दान दिया जाता है, ये दान दाता के द्वारा दिया जाता है, तो दाता में 7 गुण होने चाहिए। ये दाता की विशेषता होगी। यहाँ तो सिर्फ इतना दिया, आदर और अनादर। आप लोग 7 चीजें लिख लो। राजवार्तिक के अनुसार इसमें 7 विशेषताएं होती है। किसमें? दाता में
7 प्रकार की विशेषता होती है ना। और 7 प्रकार की विशेषता जो दाता में होती है, उसके कारण से पड़गाहन आदि में आदर अनादर ऐसा भेद होता है। तो 7 विशेषताएं कौन सी है कि अनसूया, ईर्ष्या का अभाव, ईर्ष्या भाव लिख सकते हो, ईर्ष्या भाव, अखेद भाव। आज की बात वो आचार्य अकलंक की संस्कृत भाषा में न बता करके हिंदी, सरल हिंदी है। ईर्ष्या का अभाव पहला गुण, खेद का अभाव दूसरा गुण। हाँ, धर्म राग, धर्म के प्रति राग होगा, देवगुरु शास्त्र के प्रति राग होगा, इसको प्रीति योग कहा गया अकलंक में। धर्मानुराग तीसरा गुण। स्वच्छ अभिप्राय, अभिप्राय निर्मल, निर्मल अभिप्राय का होना, ये चौथा गुण। अनिदान, अनिदान लिख लोगे तो उसका अर्थ क्या होगा, फल की इच्छा नहीं होना, किसी प्रकार की कामना न करना। अकामना भी कर सकते हैं, कामना अभाव, मतलब फल कामना है, लेकिन यहाँ पर फल की इच्छा नहीं करना, है ना, फल अनाकांक्षा। और छठा अनिदान, स्वयं आचार्य कलंक देव ने लिखा है अनिदान, अनिदान मतलब भविष्य में इसका मुझे ऐसा फल मिले, ऐसा नहीं। और सातवां है अविसंवाद, विसंवाद का नहीं होना, किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं होना। ये राजवार्तिक के अनुसार 7 गुण है। वैसे इसके छठवा, छठवा कौन सा? अनिदान, तो वैसे फिर 6 हुए। नहीं, फल जो है ना, फल का अनिदान और किसी भी प्रकार का अनिदान, ऐसे 2 हो जाएंगे। अच्छा, मतलब किसी भी प्रकार के फल, हाँ, वर्तमान में फल की इच्छा नहीं करना और भविष्य में भी फल की इच्छा नहीं करना। अच्छा, ये पांचवा तो वर्तमान है, हाँ, दोनों और अलग छठा अलग। जो है, हाँ। ठीक। इसके अलावा आदि पुराण में 7 गुण अलग बताए। श्रद्धा, आदि पुराण के अनुसार दाता के 7 गुण, देने वाला दाता उसके 7 गुण। श्रद्धा, शक्ति, श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अक्षुब्धता, क्षमा और त्याग। उसमें एक एक गुण का अर्थ भी समझाया आदि पुराण में। जैसे पहला गुण कौन सा है, श्रद्धा, गुण तो लिख लिए ना, दोबारा नाम आ जाएंगे। श्रद्धा, तो कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक की बुद्धि। यदि आस्तिक की बुद्धि नहीं होगी तो आदर नहीं हो पाएगा, अनादर हो जाए। शक्ति, शक्ति का अर्थ बताया आलस्य का नहीं होना, नहीं होना मतलब आलस्य नहीं करना, आलस्य नहीं करना, इसको शक्ति नाम का गुण कहा। समझ में आ गई बात। श्रद्धा का मतलब आस्तिक्य बुद्धि का होना, ये आस्तिक्य बुद्धि के होने को तो कहते हैं श्रद्धा नाम का गुण, इससे आदर होता है। शक्ति का अर्थ आलस्य नहीं करना, शक्ति तो होती है लेकिन उपयोग नहीं करते, तो उपयोग नहीं करना, आलस्य नहीं करना, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, तो ये भक्ति शक्ति नाम का गुण है। भक्ति, पात्र के गुणों में आदर भाव, पात्र के गुणों में आदर भाव को भक्ति कहते हैं। गुणेश अनुराग भक्ति पढ़ाई आप लोगों ने, तो पात्र के गुणों में जो आदर भाव है उसको भक्ति कहते हैं, है ना। कि पात्र के गुणों में आदर भाव को धारण करना, ये भक्ति है। विज्ञान किसे कहते हैं कि दान देने के क्रम का ज्ञान होना, नवदा भक्ति का ज्ञान होना, इसको विज्ञान कहा जाता है।
और पांचवा गुण है कौन सा? अक्षुब्धता। अक्षुब्धता मतलब दान देने की शक्ति है, दान दिया भी जा रहा है, लेकिन शुद्ध होकर दान नहीं देना, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक दान देना। और क्षमा, क्षमा नाम का गुण होना चाहिए। ये समझ में कमाएगा, क्षमा नाम का गुण क्यों होना चाहिए? देने वाले में क्षमा नाम का गुण होना चाहिए। मान लो मुनिराज कदाचित बीमारी आदि के कारण से उल्टी हो जाए, मुनिराज के शरीर में बहुत कमजोरी आदि आ जाए, तो किसी भी प्रकार से अपने परिणामों में कलुषता नहीं होना, इसको क्षमा नाम का गुण कहते हैं। क्षमा का वहां अर्थ तो सहनशीलता दिया। क्षमा मतलब सहनशीलता, सहनशीलता का होना प्रत्येक प्रकार की जो क्रिया है उसमें कोई ना कोई ऐसे आपके विचारों के विरुद्ध भी वो शक्ति देखी जा सकती है। शक्ति से मतलब जैसे वे एक बार वो आता है उदाहरण, देव आ गया, मुनिराज का रूप धारण कर लिया और उसने उल्टी कर दी थी, कि वो दाता प्रसिद्ध था, और वमन करने से, उल्टी करने से सारी बदबू वगैरह फैल गई। तो वहां पर उसके जो है सहनशीलता धारण कर लेना इस प्रकार। हम्म। और फिर आठवां गुण क्या है? त्याग। त्याग तो कर ही रहे दान में, तो उत्तम वस्तु भेंट करना, उत्तम द्रव्य देना, इसको त्याग कहा गया। त्याग, त्याग का मतलब सामान्य अर्थ नहीं है देना, उत्तम वस्तु को देने को त्याग कहते हैं। आगे ये तो हो गया उसके दात्री विशेष, पात्र विशेष। ये आदर अनादर कृत भेद, तपः स्वाध्याय परिवृद्धि हेतुत्व आदि द्रव्य विशेष। नहीं आई बात सुनो, यहाँ द्रव्य नहीं बताया, दोबारा देख लो। यहाँ कौन सा द्रव्य देना है ये नहीं बताया, कि ये द्रव्य देना है कि ये द्रव्य नहीं देना है। वो कहते हैं कि तप में, स्वाध्याय में वृद्धि कराए ऐसा द्रव्य देना, ये द्रव्य की विशेषता। पकड़ में आ गई बात। यहाँ ये नहीं बताया कि दूध देना है कि घी दान में देना है, कि चावल देने हैं, कि गेहूं का बना भोजन, मतलब इनसे बने हुए भोजन देने हैं कि क्या, ये नहीं बताया। कि वो बताया कि जिससे तप, स्वाध्याय, परिवृद्धि के दिए जाने वाला अन्न, दिए माने अन्नादो, दिए जाने वाला जो अन्न है वो कैसा होना चाहिए? कि तप और स्वाध्याय आदि में वृद्धि कराने वाला होना चाहिए, उसको द्रव्य विशेष कहा गया है ना। अनुसूया, अनुसूया, विषाद आदि दात्री विशेष, कि ये जो दाता में विशेष ईर्ष्या का अभाव होना, विषाद आदि का नहीं होना, ये जो गुण, सात गुण आपको बताए, ये सात गुण ये दाता की विशेषता है। त्याग करते समय देने वाली जो वस्तु है उस वस्तु के प्रति राग का अभाव होना। दूसरी बात, वस्तु में गुण दोष का भी अभाव होना। नहीं है ये बात सुन, जैसे पड़ोसी दे रहा है, तो पड़ोसी ने आहार दिया था, मैं उससे बढ़ चढ़ करके दूंगा, मेरी ये वस्तु कीमती है, ये है वो है, इस तरह का जो भाव है, ये गुण दोष कह रहा था मैं। कि वो ये इसका तो हल्की क्वालिटी का है, मेरे महंगे क्वालिटी का है, मेरा अच्छा है, इसका घटिया है, ऐसा जो ईर्ष्या पूर्वक दान आदि दिया जाता है। मतलब अनुसूया का मतलब केवल एक यही अर्थ नहीं है। अनुसूया मतलब ईर्ष्या का अभाव होना। ईर्ष्या का अभाव होने का मतलब क्या है? कि अड़ोसी पड़ोसी, या मैं राजा हूं, मैं तो ऐसा आहार दूंगा, जैसे उच्चासन देते हैं कि और घरों में तो क्या है, मेरे घर रत्न का आसन मिल रहा है, मुनिराज को मैं रत्न के आसन पर विराजमान कर रहा हूँ। कि भाई अच्छी बात है, तू राजा है, पुण्य का उदय है, तेरे पास रत्न का आसन है, दूसरा राजा होता, उनका भी इतना पुण्य का उदय होता, तो वे भी ऐसे ही
आसन पर विराजमान करते, तेरा पुण्य का उदय है तो उसमें क्या हुआ? पुण्य के उदय ने ये तो नहीं कहा कि तुम ईर्ष्या करो, है? पुण्य, एक बात सिद्धांत है कि पुण्य का उदय हो तो जिस जगह पुण्य का उदय है जरूर नहीं उस जगह धर्म होता ही हो, लेकिन जहां धर्म का पालन होता है वहां पुण्य का योग उदय अवश्य होता है। जहां पुण्य का उदय हो वहां धर्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां धर्म की आराधना होती है वहां पुण्य का उदय अवश्य होता है। इसलिए कोई राजा है, महाराजा है, अब उच्चासन में रत्नमय आसन प्रदान करे, तो रत्नमय आसन देने के बाद जरूर नहीं है कि वो पुण्य का अर्जन कर ही रहा है, क्योंकि उसके मन में परिणामों में यदि ईर्ष्या का भाव है तो वो, ये भी जरूर नहीं है, ज्ञानी सम्यक ज्ञानी दाता होते हैं, तो जरूर नहीं है कि कोई राजा मिथ्या दृष्टि ही है, ईर्ष्या पूर्वक देता है। लेकिन इतना ये है, अवश्य है कि यदि वो इस तरह का भाव सहित देता है तो वो दाता विशेष नहीं है बल्कि दाता घटिया है। है ना? कि क्या लिखा है यहाँ पर कि अनुसूया, है ना, ईर्ष्या का नहीं होना, विषाद का नहीं होना, ये तो दाता की विशेषता है। अनसूया, अविषाद, ईर्ष्या नहीं होना और विषाद आदि, खेद भी नहीं होना कि अरे इतना दिया जाएगा तो इतना समाप्त हो जाएगा, ये दात्री विशेष है। फिर आगे मोक्ष कारण गुण संयोग पात्र विशेष, मोक्ष के कारण का होना, मोक्ष कारण गुण विशेष, मोक्ष कारण गुण संयोग, मोक्ष कारण, मोक्ष के कारण का, कारण रूप गुण का संयोग होना, ये पात्र विशेष है। नहीं आई बात समझ में? मुनिराज को आहार दिया जा रहा है, साधर्मी को, ब्रह्मचारी आदि को आहार दिया जा रहा है, तो मोक्ष के कारण, मोक्ष के कारण तो सम्यक दर्शन आदि है, तो सम्यक दर्शन आदि में भी कोई जीव, चाहे मतलब जो पात्र है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, मुनि है, ब्रह्मचारी आदि है, आरिका आदि है, अब इनमें कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि, कोई क्षावपशमिक, कोई क्षायिक, अलग अलग प्रकार के सम्यक दृष्टि। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि तो नियम से शीघ्र ही मोक्ष जाएगा, हो सकता है उसी भव से चला जाए, तो चरम शरीरी हो। तो जो पात्र है उनमें, हाँ, पात्र में मोक्ष के कारण रूप गुण है, मोक्ष के कारण रूप गुण तो सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन में भी औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि। अब इससे भी दूसरा, कोई तपस्वी है, कोई महातपस्वी है, कोई उग्र तपस्वी, उग्र तपस्वी, उग्र उग्र तपस्वी, घोर तपस्वी, ऐसे मुनिराजों में भी जितने भेद है, उग्र तपस्वी और उग्र उग्र तपस्वी में क्या अंतर है, रिद्धियों में आता है। उग्र तप रिद्धि और उग्र उग्र तप रिद्धि। उग्र तप रिद्धि का अर्थ इतना सा ही है कि मुनिराज जो दीक्षा के काल में नियम लेते हैं उपवास का, नियम लेना जरूरी है, चाहे एक उपवास का लो, दीक्षा के समय उपवास का नियम है, ये तो दीक्षा का एक पार्ट है, अंग है। दीक्षा का नियम तो मैं करता हूँ भाई सबको कॉल। नेट प्रॉब्लम हो गया ना भाई साहब। किसी मुनिराज ने
मुनिराज ने मतलब दीक्षा लेते समय 2 उपवास का नियम ले लिया, ठीक है। अब वो क्या है कि आगे कंटिन्यू रखे नहीं रखे, वो जरूर नहीं है कि रखे ही रखे, 2 उपवास किए। अब जिसने उसको कंटिन्यू रखा उसको तो कहते हैं उग्र तपस्वी। हर पारणा के बाद 2 उपवास, हर पारणा के बाद 2 उपवास यदि जीवन भर ये करेंगे, समझ में आ गई बात, जीवन भर ये करेंगे तो वो कहलाते हैं उग्र तपस्वी। वो क्या कहलाते हैं? उग्र तपस्वी कहलाते हैं। और जो उस मतलब जैसे 2 उपवास के बाद पारणा करते थे, अब 3 उपवास के बाद पारणा, 4 उपवास के बाद पारणा, ऐसा कि यदि बढ़ाते जाएंगे तब तो उसको उग्र उग्र तपस्वी कहते हैं। समझ में आ गई बात? बढ़ाए तब तो उग्र उग्र तपस्वी, वैसा के वैसे ही रखे तब तो उग्र तपस्वी। और उस नियम का पालन मतलब जरूर नहीं कि वो कंटिन्यू रखे ही रखे, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, यदि रखते हैं तो उसको उग्र तपस्वी कहेंगे, और बढ़ाते जाते हैं तो उग्र उग्र तपस्वी कहते हैं। घोर तपस्वी, घोर तपस्वी का मतलब क्या है? इस शरीर में अनेक प्रकार की परेशानियां है, रोग है, पीड़ा है, उसके कारण से तो कठोर से कठोर तप को करते समय ये विचार नहीं करना कि शरीर में बीमारी है। शरीर रोगादिक से घिरा हुआ होने पर भी कठोर से कठोर तप आदि करना, उसको घोर तपस्वी मुनिराज कहते हैं। घोर और उग्र में अंतर है। उग्र तपस्वी उपवास आदि के संख्या को बढ़ाते हैं, उग्र उग्र हो तो बढ़ाते हैं, और उग्र तपस्वी बनाए रखते हैं। और घोर तपस्वी शरीर बीमारी आदि के होने पर भी, रोग आदि के होने पर भी तपस्या से अपने परिणामों को नहीं हटाना, तप करना, उसको क्या कहते हैं? घोर तपस्वी मुनिराज कहते हैं। तो इस पात्र के कारण से मोक्ष कारण, ये तो उदाहरण बता आपको, ऐसे ऐसे आपके विचार के लिए बहुत गुंजाइश है यहाँ पर। मोक्ष कारण जो मोक्ष कारण गुण, सम्यक दर्शन आदि जो मोक्ष के कारण के गुण है, उनका संयोग पात्र विशेष है, उनका होना वो पात्र की विशेषता है। मतलब समझ में आ गई बात आपको कि जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है, मुनिराज यदि ऐसे उग्र तपस्वी है, उग्र उग्र तपस्वी है, रिद्धिधारी है, तो ये जो है इनमें, इनके कारण से मतलब रिद्धि आदि, तपस्या आदि, सम्यक दर्शन आदि आदि में ये बता दिया आपको कि मोक्ष के कारण गुण संयोग, मोक्ष के कारण रूप गुणों का संयोग होना ये पात्र की विशेषता है। ततश्च ततश्च पुण्य फल विशेष क्षिति आदि विशेषात बीज फल विशेषवत। इसमें उदाहरण दे करके बात समझाइए कि जैसे जमी बीज तो एक ही है, अब उस बीज के भीतर बीज जहां बोया जाएगा, वो जो जमीन है, उस जमीन की विशेषता से बीज बोया गया उसके फल में विशेषता आती है। तो बोया गया बीज पेड़ में विशेषता आती है, उसके फैलाव में विशेषता आती है, उसके फूलों में विशेषता आती है, उसके फल में विशेषता आती है, फल के स्वाद में विशेषता आती है, फल के आकार में विशेषता आती है। ये तो उदाहरण है, इस उदाहरण को जितना लंबा करोगे वो समझ में आ जाएगा कि जैसे खेती कहते हैं जमीन को, खेती, खेती आदि के कारण से जो बीज बोया जाता है, वो बीज आदि भी विशेष हो तो अलग बात है, उसमें बीज भी विशेष होना चाहिए और खेती भी, जमीन भी विशेष होनी चाहिए। तो मतलब देने वाला, इसमें चारों चीजें समेटी क्या है कि खेती करने की विधि भी पता होना चाहिए, एक बार विधि में आ गया। दूसरा, खेती जो है वो तो है आपका क्या कहते हैं, लेने वाला, आहार लेने वाला जो पात्र है, तो जो खेती के साधन आदि है वो भी पात्र है, और खेती भी पात्र है, और जो बीज है वो आहार आदि की जगह द्रव्य समझ लेना। देने वाला, बोने वाला किसान हो, किसान की वजह से भी उसमें फर्क पड़ता है।
तो सब तरीके से समझ सकते हैं इस उदाहरण को कि पुण्य फल आदि जो है विशेषता आती है। किस वजह से? कि जैसे खेती आदि बीज आदि के कारण से वो उसमें फलादिक में फर्क पड़ता है, ऐसे पुण्य फलादिक में फर्क पड़ता है। जैसे एक बार भी यदि कोई भावलिंगी संत को आहार देता है और मनुष्य गति का बंध उसके हो जाता है, तो नियम से भोग भूमि में उसका जन्म होता है। इस प्रकार से आपका ये अध्याय पूरा हो गया है। समझ में आ गया? सात सप्तमो अध्याय है ना। अब 8वां पढ़ना है, वो पहले ही बता दो। पढ़ना या है भाई साहब। हाँ, राजवार्तिक में पहला पढ़ना है वो बता दो, या इसी का 8वां अध्याय पढ़ना है, या नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं भाई साहब, पढ़ना भी है, इसका पहले 8वां अधिकार भी पढ़ना है, उसके बाद राजवार्तिक का पहला अधिकार भी पढ़ना है। 8वें अध्याय में पूरा आपका वो आ जाएगा, गोमट सार कर्म। नहीं है बात? हाँ भाई साहब, तो 8वां पढ़ना है पहले। हाँ, पूरा आ जाएगा, मतलब सारांश के रूप में। इसमें बंद का ही पूरे 8वें अध्याय में जो अपन पढ़ते हैं ना, 148 प्रकृतियां। जी भाई साहब। 8वें अध्याय में 148 प्रकृतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, ज्यादा विशेष नहीं है, जल्दी भी हो जाएगा ये। सूत्र भी इसमें ज्यादा नहीं है, 26 सूत्र है। कल से 8वां अध्याय पढ़ना है, मतलब, है ना? जी भाई साहब। चलो, मंगल अंतिम अंतिम मंगल। सावधान। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। बोले दास्तां में जिनवाणी माता की जय हो। सभी को सादर जय।